नमस्कार। फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ में। मैं हूँ राज। आप देख रहे हैं हाईवे हॉरर स्टोरी। दोस्तों, आज की जो कहानी है, घटना है, हमें भेजे हैं, उनका नाम राजू है। राजू मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। ये घटना इनके साथ नहीं, इनके बड़े भाई के साथ में घटी थी 2013 में। तो क्या हुआ था इनके साथ, चलते हैं इनकी इस कहानी में। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार जुटे हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो शुरू करते हैं आज की कहानी। दोस्तों, मेरा नाम राजू है। ये कहानी मेरे बड़े भाई की है। मेरे भाई एक डॉक्टर के पास कंपाउंडरी का काम करते थे और साइकिल से ही आना जाना उनका लगा रहता था। मेरा जो घर था देहात एरिए में था, शहर से दूर था, और वो रोज़ 5 किलोमीटर आती थी साइकिल से और रोज़ जाती थी। कभी कभी शाम को जल्दी आ जाती थी और कभी कभी लेट भी हो जाता था। लेकिन उस रात उनके साथ लेट काफ़ी हो चुका था। जब मेरे बड़े भाई उस डॉक्टर के यहाँ से चले थे तो रात के 10 बज चुके थे और वो अपना साइकिल संभाले और तेज चलाते हुए गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे। लेकिन बीच में एक ऐसी जगह थी जहाँ पर गांव के आसपास के लोग बताया करते थे कि उस जगह पर भूत रहते हैं, चुड़ैल रहती हैं, डायन रहती हैं। लेकिन ये घटना बहुत पुरानी हो चुकी थी। अब नए ज़माने के लोग थे। अब वो उस घटना को मजाक में लेते थे। वो सब कहते थे कि ऐसी कोई बात नहीं है, सब मन गढ़ंत कहानी है। ऐसा भी होता है आज की साइंस के युग में। मेरा जो बड़े भाई थे वो भी भूत प्रेत को बिल्कुल नहीं मानते थे। तो अपनी साइकिल लेकर के वो गांव की तरफ बढ़ते जा रहे थे और उसी जगह पर आ गए थे जहाँ पर गांव के लोग बताया करते थे, पुराने लोग, कि वहाँ पर भूतों का जमवाड़ा रहता है। वह एक जगह थी, दोनों साइड में पेड़ थे, बीच से रोड निकल रही थी और थोड़ी दूरी पर एक टूटा फूटा सा खंडहर था। बहुत पुराना खंडहर था, ना जाने किसने बनवाया था, किस काम के लिए। और उसी जगह की ये बात है, जब उस खंडहर के सामने मेरे भाई साइकिल लेकर के निकल रहे थे और तभी उनके सामने में एक काली सी औरत आकर के खड़ी हो गई। अब मेरे भाई भूत प्रेत को तो मानते नहीं थे, लेकिन जब वो शक्ल देखे कि ऐसा तो कोई इंसान हो ही नहीं सकता है, इतनी डरावनी शक्ल थी उस औरत की। और वो कुछ देर तो देखते रह गए थे। वो समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर ये औरत इतनी जल्दी बीच सड़क पर कैसे आ गई, और वो भी इतनी रात को। और तब तक तो देर हो चुकी थी। वो चुड़ैल और मेरे बड़े भाई को साइकिल से उतार दिया था खींच करके, और बड़े भाई ज़मीन पर गिर गए थे और वो चुड़ैल उनके सीने पर सवार हो गई थी। उनका गला घोटने की कोशिश कर रही थी। मेरे बड़े भाई ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, लेकिन उनकी बात को सुनने वाला वहाँ पर इस वक्त में कौन था। रोड पूरा खाली था। मेरे बड़े भाई लाख कोशिश करते रहे कि उस चुड़ैल की पकड़ से छूट जाए, लेकिन वो चुड़ैल नहीं छोड़ रही थी। अब लगने लगा था कि अब मेरे बड़े भाई का जान निकल जाएगा। अब फिर उनको ध्यान आया कि अरे, ये तो हम बच नहीं पाएंगे, हमें कुछ तो करना चाहिए, लेकिन करें क्या। उस वक्त में उनका दिमाग चल नहीं रहा था। उनको ध्यान आया कि हनुमान चालीसा से कुछ हो सकता है, लेकिन वो हनुमान चालीसा मन में पढ़ने की कोशिश करने लगे, लेकिन उस वक्त में वो भी ध्यान में नहीं आ रहा था। उनका दिमाग बिल्कुल भटका हुआ था, मौत के डर से एकदम पागल हुए पड़े थे। आखिर कुछ नहीं कर पाए। और वो एक पल आया
कि जब उनको लगा कि उनका दम घुट रहा है, सांस लेने में भी दिक्कत हो रही है और वो अपने आप लगने लगा कि अब मैं बच नहीं पाऊंगा। लेकिन चमत्कार तो था ही, चमत्कार हुआ भी। बेशक उन्होंने हनुमान जी का नाम एक बार मन में लिया हो, हनुमान चालीसा बिल्कुल उनको याद नहीं आ रहा हो, लेकिन सच्चे मन से उन्होंने अपने दिल में हनुमान जी को याद किया था, तो मदद तो मिलना ही था। और फिर एक बाइक सवार वाला आता हुआ दिखाई दिया। अब बाइक सवार जैसे जैसे नज़दीक आ रहा था और वो चुड़ैल बेचैन होने लगी थी, और जैसे ही नज़दीक पहुंचा, अब भाई को लग रहा था कि अब मेरी जान चली जाएगी और मैं मर जाऊंगा। लेकिन उस बाइक सवार ने जब उनके पास पहुंच करके और देखने लगा रुक करके कि इंसान, साइकिल तो गिरी हुई है और इंसान ज़मीन पर गिरा हुआ है, और उस बाइक सवार को वो चुड़ैल देख नहीं रही थी। लेकिन वो भले सज्जन व्यक्ति था और वो अपना बाइक खड़ा करके मेरे बड़े भाई के पास आया, और जैसे ही आया अब तक चुड़ैल उसको भी नहीं दिख रही थी, लेकिन चुड़ैल बिल्कुल मेरे भाई के सीने पर सवार थी और गला दबाने का पूरा कोशिश कर रही थी, मारने की कोशिश कर रही थी। मेरे भाई से वो बाइक सवार पूछने लगा कि भाई क्या हुआ तुम्हारे साथ में, और तुम ऐसे कैसे गिरे पड़े हो। भाई कुछ बोलना चाहते थे लेकिन गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी, और तब बाइक सवार समझ गया कि कोई न कोई हादसा जरूर हुआ है, और वो कहने लगा कि भाई तुम खड़ा हो जाओ, खड़ा हो जाओ। लेकिन भाई की इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उठ करके खड़े हो जाए, क्योंकि उनके ऊपर तो चुड़ैल सवार थी और उनको मारने की कोशिश कर रही थी, और चुड़ैल सवार को अभी तक वो चुड़ैल दिखी नहीं थी, बाइक सवार को दिखी नहीं थी। और तब वो बाइक सवार मेरे भाई के बिल्कुल पास पहुंच गया, और जैसे ही अपना हाथ मेरे भाई के हाथ पर रखा उसको उठाने के लिए, और तभी वो चमत्कार हुआ था, और चुड़ैल भाई के सीने से उतर करके और जिधर से आई थी उसी साइड में भाग गई थी। अब थोड़ी देर के बाद में मेरे भाई जिसे होश में आए हों, अब फिर अपनी वो सारा दुखड़ा उस बाइक सवार को बताने लगी कि मेरे साथ में क्या क्या हुआ है। अब बाइक सवार ने जब वो बात सुना मेरे भाई से, तो वो भी समझ गया था कि हो ना हो इसके साथ तो ज़रूर कोई घटना हुई थी। लेकिन बाइक सवार के छूते ही वो चुड़ैल क्यों भाग गई। अब बाइक सवार को वो चुड़ैल क्यों नहीं दिखाई दे रही थी, इसका रीज़न था, बाइक सवार जो था उसके गले में हनुमान जी का एक लॉकेट था, हनुमान का भक्त था हनुमान जी का। और जैसे ही उसने मेरे भाई को हाथ छुआ, वो चुड़ैल डर गई थी हनुमान जी की वजह से, और फिर वो भाग गई थी मेरे भाई को छोड़ करके। इसके बाद वो बाइक सवार मेरे भाई को उठाया और साइकिल ले करके बिठा करके आगे आगे मेरे भाई और पीछे पीछे बाइक सवार। जब वो इलाका पार हो गया था, तब बाइक सवार बोला कि ठीक है आप चले जाओगे ना, अब तो तुम्हारा गांव नज़दीक है। तब मेरे भाई बोले हाँ, लेकिन तभी भी वो डर रहे थे। जब घर आए ना तो उनकी हालत ख़राब थी, घबराए हुए थे, डरे हुए थे, घर के लोगों से सबसे अपनी बात बताए, और इसके बाद वो एकाएक बेहोश से हो गए थे, और उनका जो शरीर था बुखार से तप भी रहा था। अब रात में पूरे परिवार आखिर करे तो क्या करे। अब जो तांत्रिक था वो दूसरे गांव में थी। सुबह तक किसी न किसी तरह इंतज़ार किया गया, और सुबह में उनको कई बार होश में आया और कई बार वो बेहोश हुए थे। अब अगले दिन सुबह में उनको लेकर के तांत्रिक के जिस गांव में रहते थे तांत्रिक, उनके पास पहुंचा गया। जब तांत्रिक ने पूरा झाड़ फूक उनके साथ में किया, तब चुड़ैल उनके अंदर से बोलने लगी थी, मेरे भाई के अंदर से, कि मैं इसको छोड़ूंगी नहीं,
इसको मैं लेके जाऊंगी अपने साथ में, लेकिन तांत्रिक ने उस चुड़ैल को भगा दिया था और तब जाके मेरी जो भाई थे उनकी जान बची थी। और इस घटना के बाद से तो इतना खौफ में आ गए थे, कई दिनों तक वो तो डॉक्टर के पास गए भी नहीं थे। डरे डरे से रहते थे। लेकिन धीरे 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 महीना ज़रूर लगा था, लेकिन अब नॉर्मल हो गए थे। लेकिन वही था कि सूरज डूबने से पहले अपने गांव की ओर लौट आते थे। और यही था आज का कहानी राजू जी का। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है तो आप मुझे ज़रूर भेजिएगा मेरे चैनल पर। दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है और इसको भी आपके प्यार की ज़रूरत है, तो इसको भी लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। अब फिर हम मिलते हैं ऐसी एक घटना में कल। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।